जय हिंद दोस्तों। इन राज मैथ रीजनिंग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट एस के झा सर का सेट नंबर कितना देखें दोस्तों। तो मेरा हो जाएगा सेट नंबर आज का होगा, सेट नंबर हो जाएगा दोस्तों आज का मेरा 13, क्या होगा दोस्तों 12 हो जाएगा। क्या है दोस्तों 12। सेट नंबर क्या देखेंगे तो 12 देखेंगे दोस्तों। चलिए आज देखेंगे, शुरू करते हैं 1 नंबर से। ठीक है दोस्तों, देखिए 46 से है। क्या कर रहा है 46 क्वेश्चन कर रहा है मेरा पी क्यू आर सबका मान दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, सबका मान दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है अंडर रूट 5p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही पूछा जा रहा है ना दोस्तों। तो चलिए क्या मानेंगे, पी का मान क्या करेंगे, पी बराबर, पी को मानेंगे, पी बराबर मान लेते हैं। पी बराबर क्या मानेंगे तो पी बराबर एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, पी बराबर एक्स मानेंगे। क्यू बराबर मानेंगे, क्यू बराबर 2 है तो 2x मानेंगे। और आर क्या है, आर बराबर क्या हो जाएगा 4x। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मेरा हो गया 4x। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या करना है। तो p का क्या माने है, x माने हैं, तो 5x स्क्वायर हो जाएगा प्लस q क्या माने हैं 2x माने हैं, तो 2x स्क्वायर। और r क्या माने हैं 4x, तो 4x स्क्वायर। इस तरह से अंदर रूट है, अंदर रूट कर देंगे। ठीक है, और क्या कर रहा है फिर दोस्तों, इसका कैलकुलेशन कीजिए। तो 5 5 25 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 5 5 25, सभी का कैलकुलेशन कीजिएगा। 5 5 25, ये 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस तरह से मेरा मान हो जाएगा सबका। तो क्या करेंगे, अंदर रूट में करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 16 और 4 और 25, 16 4 25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, किसका स्क्वायर चलेगा, तो 25x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है तो आइए 25x स्क्वायर जो बाहर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा 5x। ठीक है, 5x बराबर क्या हो जाएगा 5p, x बोले या फिर p माने। ठीक है, तो p बराबर माने थे तो 5p इज राइट आंसर। ठीक है, तो 5p हो गया। ठीक है, तो क्या x बराबर p था, या तो x बराबर क्या माने थे, x बराबर p माने हुए हैं, p मानिए या फिर जो भी मानिए यहाँ पर है ना। चलिए इसी तरह मेरा 5p आंसर हो गया। तो 5p जी राइट आंसर ए। चलिए 47 देखेंगे। 47 का था अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 है तथा 12 माइनस अंडर रूट 32 का मध्यानुपाती पूछ रहा है। तो मध्यानुपाती बराबर फॉर्मूला क्या होता था, तो मध्यानुपाती बराबर क्या होता है अंडर रूट, क्या होता है अंडर रूट ए बी होता है। ठीक है, तो इसको धीरे कर लीजिए, इसको अंडर रूट में कर दीजिएगा, इसी को अंडर रूट में कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इतना हो जाएगा, इसको अंदर रूट कर दीजिएगा, अंदर रूट कर दीजिए, अंदर रूट 2 3 प्लस रूट टू हो जाएगा। कोष्ट में कर दीजिए इसको, फिर माइनस 12 क्या हो जाएगा 12 माइनस रूट 32। ठीक है, इतना हो गया। इसको जब तोड़ेंगे दोस्तों तो क्या टूटेगा, ऐसा नहीं लग रहा, 4 तिया 12 3 1 32। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये मेरा, इसको जब कीजिएगा कैलकुलेशन तो हो जाएगा मेरा अंडर रूट 36 माइनस 3 रूट 32। क्या निकलेगा 36 माइनस 3 रूट 32, फिर क्या हो जाएगा माइनस प्लस 12 रूट 2 माइनस 64, यही ना होगा दोस्तों 64 हो जाएगा। उसके बाद ये निकालिएगा इसको मान, तो इसका क्या निकल जाएगा 36 में से 8 घटाइए, इस एक 64 है दोस्तों, 64 का मान क्या निकलेगा तो मेरा 8 निकल जाएगा। तो 8 जब निकल जाएगा तो ये 36 में से घट जाए तो कितना बचेगा 28 बच जाएगा, 28 और एक प्लस और 3 है तो 12 तिया 36। ये क्या हो जाएगा दोस्तों अंदर रूट में बच जाएगा, और ये जो मेरा कट जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा ये मेरा कट जाएगा। इसका जब कैलकुलेशन कीजिए दोस्तों 32 को, तो ये क्या होगा 4 तिया 32 होगा ना, 4 तिया ये 3 बाहर हो जाएगा, 4 बाहर अंदर चल जाएगा। तो अंदर में कितना है दोस्तों, तो अंदर में क्या है मेरा, तो 2 है, क्या है 12 रूट 2 है, 12 रूट 2 है। तो अंदर में 4 चल जाएगा, 4 का मतलब 2 चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4। तो 3 रूट 3 का टर्म खत्म हो जाएगा, तो मेरा बच जाएगा 28। तो 28 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 रूट 7। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से 2 रूट
7 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या कहता है। 48 का रहा है, सभी का मान दिया हुआ क्या 48 का एक्स का मान दिया हुआ 2 और उत्तर का मान रख दीजिए, यहाँ 2 रख दीजिएगा और यहाँ 3 रख दीजिएगा, यहाँ 2 रख दीजिएगा, यहाँ 3 रखिएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरा 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6, नीचे हो जाएगा 9 दूनी 18 और 15, 9 दूनी 18 प्लस 15। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, नीचे क्या हो जाएगा 15 दूनी 30 3 33, तो 4 तिया 12 11 तिया 33, 4/11 बीज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कहता है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 20 अनुपात क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ, ठीक है। तो 20 और 21, क्रय मूल्य क्या है मेरा, क्रय मूल्य है 20 और विक्रय मूल्य क्या है 21, तो 21 है, तो लाभ कितना होगा 1 का, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य क्या है 20 है, तो 20 × 100 इज 5 डायरेक्ट हो गया आंसर। तो क्या हो गया 5%, ठीक है। तो ये इज राइट आंसर। चलिए 50 देखेंगे। 50 का था इतना का अशुद्ध पद निकालना है, तो देखिए क्या क्या है, तो क्या किया है 2 के क्यू -1 किया है, फिर क्या है 3 के क्यू +1 किया है, 3 के क्यू +1 किया है। तो इसी तरह फिर क्या क्या होगा, तो ये क्या है 4 के क्यू -1 हो गया, एक बार प्लस एक बार माइनस किया है, तो अभी हो गया क्या माइनस कर दिया, तो अभी प्लस करेगा 4 के 5 के क्या होगा दोस्तों, ये 3 2 3 4, ये क्या होगा 5 के, ये 6 के, ये 7 के, ये 8 के। पहले था क्या माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर 12 होता है। अशुद्ध पद क्या होना चाहिए मेरा, ये माइनस किया ये प्लस किया, फिर ये माइनस किया है फिर प्लस किया है, तो अशुद्ध पद यहाँ प्लस होना चाहिए क्या दोस्तों, ये माइनस किया था तो ये प्लस होना चाहिए क्या 25 से 26 होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो 124 जो है क्या है दोस्तों यहाँ पर 124 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 126 होना चाहिए। ये माइनस कर दिया कितना का स्क्वायर 4 के स्क्वायर 4 के क्यू करके -1 कर दिया था, और 5 के क्यू करके एक प्लस होना चाहिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 25 25 25 50 126 होना चाहिए, तो ये मेरा 124 गलत है, चीज राइट है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक केस किस नामान मान के लिए इतना और इतना का क्या कह रहा है पूर्ण वर्ग होगा, इतना और इतना का पूर्ण वर्ग निकालना है दोस्तों, तो क्या करना है, तो देखिए क्या होगा 51, तो x बराबर उतना दिया हुआ, ठीक है दोस्तों, तो इतना बराबर क्या मान सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं दोस्तों, तो a बराबर मान सकते हैं, a बराबर मान लीजिए क्या है 1/8, ठीक है। और a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/64 हो जाएगा, a बराबर जब उतना मानेंगे तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/64 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं x का मान क्या है, x का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों x का स्क्वायर कर देंगे, x स्क्वायर अंदर रूट में है, अंदर रूट में कर देंगे, इतना का स्क्वायर कोई दिक्कत है तो x ही निकल जाएगा, स्क्वायर से 2 कट जाएगा, खत्म हो गया, फिर प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे, और क्या है 2x, यहाँ पर किसका मान क्या रखेंगे 2x, तो 2 अंदर रूट x इंटू x/8, कोई दिक्कत है यहाँ 2 लगा दिए हैं तो यहाँ 4 किया गया है, क्यों, क्योंकि 4 दूनी 8 था, 1/4 हो जाएगा और x के x रह जाएगा, ठीक है दोस्तों, x था x हो गया, x के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर कर लेना मान, तो ये स्क्वायर बराबर प्लस है तो प्लस करेंगे, एक स्क्वायर क्या निकला है तो 1/64 निकला, 1/64 लिख देंगे। अब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/64 कीजिएगा और प्लस इसमें क्या करना पड़ेगा इंटू क्या करना पड़ेगा दोस्तों a और a प्लस a/2, a इंटू बी, ये फार्मूला में निकल रहा है दोस्तों, क्या निकल रहा है a इंटू बी पर फार्मूला पर निकल रहा है। अब a बराबर क्या होता है, एक उपयुक्त मान क्या लिखा हो बना है +- 1/8, तो 1/8 इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बामन क्या कर रहा है, ए और बी को निम्नलिखित में से किस कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो किस तरह से कर रहा है दोस्तों, यदि ए बी तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। देखिए ए और बी क्या कर रहा है कि मध्य समानांतर गुणों पर निकाला जा रहा है, क्या होता है ए और बी का समानांतर गुणों का कथन निकालना है, इसमें a बराबर ≠ बी है दिया हुआ, ठीक है।
और क्या कहता है ए और बी के मध्य समानांतर क्या होता है, तो ए और बी के मध्य होता है तो क्या होता है, तो ए एम यानी ए एम मध्य समानांतर बटा क्या होता है, ए एम मध्य समानांतर बराबर गुणोत्तर माद होता है, क्या होता है, गुणोत्तर माद होता है। ये बड़ा हो जाएगा इधर और इधर क्या हो जाएगा गुणोत्तर मान यानी ए बी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लेते हैं ए एम का मान क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद औसत का मान हो जाएगा प्रथम पद यानी ए प्लस बी बटा 2 होता है, जो कि बड़ा है किससे, तो ए अंडर रूट ए बी से। ठीक है तो ये मेरा मान निकल जाएगा कथन, तो क्या हो जाएगा इसका मान ए प्लस इतना का मान क्या हो जाएगा बड़ा, तो ये सी राइट आंसर। चलिए 53 देखते हैं। 53 क्या कह रहा है, कौन सी भिन्न जो है 2/3 तथा 3/5 के मध्य स्थित है। देखिए इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसे करना है 2/3 तथा 3/5 के मध्य स्थित है, तो इसको नीचे हर समान करना है दोस्तों। तो क्या ऊपर गुना कर दे कि नीचे हर समान हो जाना चाहिए, क्या कर दे ऊपर गुना करना, क्या गुना कर दे कि नीचे हर समान हो जाना चाहिए दोस्तों। तो इसमें 50 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 या 150 और 50 50 ज़्यादा हो जाता है, इसे करना पड़ेगा दोस्तों। ऊपर में 50 गुना करेंगे तो हो जाएगा 100 और नीचे में कितना गुना करेंगे 50 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी दोनों में 50 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों में 50 गुना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो 50 यानी 100 बटा क्या हो जाएगा 100 50 या 150 यानी 150 हो जाएगा। और इसमें जब गुना करेंगे 50 50 या तो हो जाएगा ये कितना दोस्तों, इसमें क्या करेंगे 150 लाना, तो 30 गुना करेंगे इसमें क्या करेंगे 30 गुना करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 30 3 90 और नीचे क्या हो जाएगा 3 5 150 यानी 150 नीचे हर दोनों को समान हो, तीनों का समान दोनों को समान हो गया। अब देखते हैं बड़ा कौन है, दोनों के बीच का मान पूछ रहा था दोस्तों क्या, तो 90 यहाँ है और यहाँ क्या है, यहाँ 90 है यहाँ 100 है, तो 90 100 के बीच जो भी संख्या आएगा वही हमारा मध्य स्थित हो जाएगा। तो 90 बीच के दोस्तों कौन है, तो 31/50 है क्योंकि इसके 31 93 हो जाएगा और 50 150 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका भी हर समान हो गया, तब यही ना मेरा हो गया डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 54 का रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तो उसकी चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या होता है दोस्तों 20% वृद्धि माइनस 20% कमी प्लस माइनस माइनस 20 गुने, ये भी फार्मूला अपने निकलेगा 20/100 शून्य शून्य खत्म हो जाएगा दोनों और 2 दूनी 4 यानी 20 से 20 खत्म, तो माइनस क्या हो जाएगा 4% की कमी हो गया। ठीक है तो 4% कम हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ए का जो वेतन है क्या कह रहा है, ए का जो वेतन है ए का जो वेतन है बी के वेतन से 50% अधिक है, तो ये 100 है, ये 150 हो गया। ठीक है, तो बी का वेतन ए से कितना कम है, बी का वेतन ए से कितना कम है, तो 50 कमी है गुने 100 और कमी बटा अधिक संख्या तो 150। ठीक है दोस्तों, तो 50 150 और 33 99। ठीक है, बीज राइट आंसर 55 का बीज राइट आंसर दोस्तों। चलिए आगे रखते हैं, क्या होगा आगे हो गया 56। क्या कहता है, दो संख्याओं का लसाअ दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ, दो संख्याओं का लसाअ दिया हुआ है, क्या है दो संख्या यानी पहली संख्या गुने लसाअ गुने मासा कर दीजिए, इस पर लिख तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या क्या है HCF गुने LCM बटा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है दोस्तों, तो इस पर बैठा दीजिए। तो HCF कितना देगा हुआ 30 दिया हुआ, LCM क्या देगा हुआ 23 10 बराबर क्या देगा हुआ पहली संख्या 210, दूसरी संख्या पूछा जा रहा है, दूसरी संख्या लिख दीजिए। ठीक है, अब काट दीजिए, 0 से 0 खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 23 10 था और 21 से काटना तो क्या काटेगा दोस्तों, तो 7 यहाँ से काट दीजिए, 3 7 21 यहाँ 10 बच जाएगा और यहाँ काटेगा तो 7 21 बच जाएगा 2, तो 7 21 33, तो यानी 330 क्या हो जाएगा डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 57 का था, कोई संख्या अपने 2/5वें भाग से 25 अधिक है, क्या है कोई संख्या जो है अपने 2/5वें भाग से कोई संख्या मानी संख्या x का 2/5 भाग से 25 अधिक है, तो 25 इसमें जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा संख्या निकल जाएगा, वो अपना संख्या नहीं x निकल जाएगा। ठीक है तो वह संख्या निकल जाएगा मेरा, तो वह संख्या देखिए क्या होगा, तो 2x
इसको कैलकुलेशन कीजिएगा दोस्तों, क्या कीजिए कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा 2x बटा 5 प्लस 25, तो 25 जो है प्लस 25 है, तो 25 और एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे नीचे ना है कुछ तो एक है, तो 25 25 क्या हो जाएगा, 25 25 25 से आप 25 125 और 127x बटा 5, तो 5x इधर हो जाएगा, तो x तो खत्म हो जाएगा, तो x का मान क्या निकल जाएगा दोस्तों, क्या कर दिए देखिए कहीं पे मिस्टेक हो गया, देखिए फिर से क्या है, एक संख्या का 2/5 वे भाग से 25 अधिक है, तो 25 में जोड़ दीजिए, अधिक है किससे, तो x से, ठीक है दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, अब जो है 2x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2x बटा 5, और क्या हो जाएगा एक जाति को एक साइड कीजिए देखो, तो -x कर देंगे अब बराबर 25 उधर चल जाएगा, ठीक है क्या चीज़ में, तो -25 उधर चल गया, तो -x हो गया मेरा, लेकिन एक संख्या बड़ा होना चाहिए, उल्टी उल्टी कीजिए फिर से, क्या होना चाहिए, क्या है एक संख्या का 2/5वें भाग से, तो प्लस से एक मान निकल गया उसका, से अधिक संख्या, तो वह संख्या क्या आता है एक निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा दोस्तों x को इस साइड रहने दीजिए, तो 25 को इधर लिख दीजिए, पहले 25 है तो 25 के रूल लिख दीजिए, और इसको उधर से ले जाइए, तो बराबर लिख देंगे क्या, तो x माइनस क्या हो जाएगा 2x बटा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो 5x हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ 25 है तो 25 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम 5x ये हो जाएगा 5x माइनस 2x, यही ना होगा, तो बच जाएगा ऊपर क्या 3x, तो ये 5 जो इधर चलेगा गुना में, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 25 गुने 5 बटा 3 नीचे चल जाएगा 3 एक तो बराबर x, ठीक है। अब निकाल काट दीजिए 125/3, 125/3 दिया हुआ, तो वही दिया हुआ मेरा आंसर ये, ठीक है। चलिए देखते आगे देखते हैं, 48 क्या कहता है, 58 क्या कहता है, 58 कर रहा है 48 - 12 गुने 3 + 9 बट्टा 12 - 9 बट्टा भागा 3, ठीक है। इसको लिख दीजिए, तो क्या लिखा है जो कर रहा है वो लिख दीजिए, क्या कर रहा है 48 - 12 गुने 3 + 9 बट्टा क्या हो जाएगा 12 - 9 भागा 3, इस तरह से कर सकते हैं, 3 से 3 ही खत्म हो जाएगा, तो -3 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 12 - 3 करेंगे तो क्या बच जाएगा, तो नीचे तो मेरा बच जाएगा क्या 9 बच जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, तो बर्तिया 36 हो जाएगा, क्या माइनस में हो गया, 36 में से 9 दूनी 18 9 3 27 9 चौको 36, तो यहाँ पर बच जाएगा क्या, ये भी काट दीजिएगा, तो क्या देगा -27, तो -27 48 में से घटेगा तो क्या बचेगा, तो एक बच गया ऊपर, नीचे क्या बच गया 21, ठीक है। तो 21 बटा यानी फिर काटिए 7 तिया 21 3 तिया 9, क्या हो जाएगा 7/3 दिया हुआ, 21/9 दिया हुआ, तो ये इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे क्या दिया हुआ 59 का रहा है, 59 का रहा क्या 112 गुने 100 इतना, तो इसको लिखिए दोस्तों 112 है बटा क्या है, तो कितने किसका स्क्वायर है दोस्तों, तो 14 का है गुने 56 कितना किसका स्क्वायर है, तो 25 का होता है 625, 24 का है क्या होगा 24/12, क्या फिर क्या है 256 किसका होता है, तो 16 यहाँ 56 से 16 का है बटा 8 है, तो 8 दूनी 16, ठीक है, 12 दूनी 24, ठीक है, और क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है, और ये क्या कटेगा और कटेगा दोस्तों, तो जितना कटेगा तब तक काटते जाइए, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा सब, ठीक है दोस्तों। तो क्या निकल जाएगा मेरा 7 हो गया नीचे, 14 बड़ी उत्तल से हो जाएगा, इसको नहीं काटिए दूर से नहीं काटिए, अच्छा काटिए दिन को दिक्कत नहीं, जब काट दीजिए इससे तो कितने में कटेगा ये, तो 7 7 एकम 7 तो 7 थे 7 तो 7 4 11 7 6 42 16 में कट गया, ठीक है। अब 16 दूनी क्या हो जाएगा 32, तो 32 इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों तो सी इज राइट आंसर। चलिए 60 देखते हैं, 60 क्या करा हुआ छोटी छोटी संख्या बताइए जिससे 116 से भाग देने पर परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या कहता है वह संख्या दीजिए जिससे पूर्ण वर्ग बन जाना चाहिए, तो क्या है 216 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग बनना चाहिए, अब वह संख्या निकालना है, तो क्या निकालना है, तो 200 क्या दोस्तों 200 क्या है 16, कोई एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 मरतबे लगेगा 2 मरतबे लगेगा
जितना मतलब लगेगा क्या कर लिखेंगे, 10 दूनी 20 और क्या लिखेगा 8 दूनी 16, फिर लगेगा 2 मरतबे में 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, फिर लगेगा 2 मरतबे में 27 दूनी 54, अभी क्या लगेगा 3 मरतबे में लगेगा तो 9 तिया 27, 9 मरतबे में लगेगा 9 बचा यहाँ, ठीक है दोस्तों 9 तिया 27, अभी फिर 3 मरतबे में लगेगा तो क्या लगेगा 3 तिया 9, तो क्या हो गया 2 जोड़ा लगाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा, तो एक जोड़ा लग गया और 3 का भी एक जोड़ा लग गया, ठीक है। लेकिन फिर फूट क्या मेरा बचा, तो 2 और 3, तो 2 और 3 गुने क्या होगा 2 गुने 3 क्या हो गया 6, 6 से वह छोटे छोटे हैं कि क्या है जिसे 2016 में भाग देने पर परिणाम एक पूर्ण वर्ग बनेगा, तो क्या होगा तो 6 इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्या हो जाएगा 6 इज राइट आंसर, तो एक आंसर सही हो गया। चलिए अक्सर क्या कहता है, किसी धन पर 2 पूर्णांक उतना वर्षों में क्या है, ये क्या दिया हुआ है समय दिया हुआ, ये टी दिया हुआ, ये क्या हुआ ब्याज चक्रवृद्धि साधारण ब्याज है, तो ब्याज क्या दिया हुआ ब्याज दिया हुआ यानी आर दिया हुआ, और कुछ ब्याज भी दिया हुआ, क्या दिया हुआ ब्याज, तो ब्याज खोजता है तो क्या होता है ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो पी गुने आर, आर का मान क्या है पी गुने टी, यानी टी ले लीजिए तो कितना हो जाएगा टी का 5 3 दूनी 6 एक 7 बटा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब क्या है समय दर क्या है 4 तिया 12 3 15 बटा 4, ठीक है। अब बट्टा क्या होता है 100, अब ब्याज क्या दिया हुआ मेरा तो 210, ठीक है। तो अब ले लीजिए काट दीजिए, जो कटता है वही कटेगा, नहीं तो एलसीएम ले लीजिए, नहीं कटता है तो कट जाता है, 3 पचे 15, ठीक है, और 7 पचे 35, 7 पचे 35, तो नीचे क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 35, ऊपर क्या हो जाएगा 35p, 35p, नीचे क्या हो जाएगा 4 नीचे चल जाएगा तो गुना तो क्या हो जाएगा 400, क्या हो जाएगा 400 बटा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 21, और क्या हो जाएगा 7 पचे 35 और 7 पचे 35 और 7 तिया 21, ठीक है, तो 30 बच गया, और 6 पचे 30, तो 6 चौका 24 यानी 2400 मेरा मूलधन हो गया, क्या हो गया पी कितने हो गया मेरा पी जो बचल है यहाँ, तो पी बच गया कितना 2400 पी बच गया, ठीक है। तो पी मूलधन क्या हो गया मेरा 2400, ठीक है, सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 62, 62 क्या कर रहा है 20 + 8 गुने 0.5, 20 + 8 गुने 0.5 20 वाट दिया हुआ माइनस में और 12 निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो 12 पहले गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पहले गुना, तो क्या होगा 8 लिखिए 20 8 गुने 5 का मतलब 1/2, ठीक है दोस्तों, 4 दूनी 8 प्लस है तो क्या हो जाएगा ऊपर 24 20 माइनस वाट बराबर क्या दिया हुआ है 12, ठीक है, 12 दूनी 24, ठीक है, इतना हो सकता है 12 दूनी 24 हो गया। अब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इधर, अब बराबर क्या करेंगे उलट करेंगे तो 20 माइनस वाट हो जाएगा, और 20 इधर जाएगा प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा तो वाट को माइनस में, तो वाट को इधर लाइए तो प्लस में हो जाएगा, वाट प्लस में हो गया, और 2 को इधर ले चल जाएगी तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 18, 18 इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों बी इज राइट आंसर। 63 क्या करा दोस्तों, देखिए 63 देखिए समझिए दोस्तों, ये लॉग में ज़्यादा पढ़ने के लिए है, इसमें सरलीकरण में भी पढ़ने का है और लॉग में भी पढ़ने का होता है, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसका क्या होता है देखिए दोस्तों, जैसे क्या होता है ए पर पावर एन पर पावर एम इस तरह से रहता है, तो क्या होता है तो ए पर पावर एम एन हो जाता है, दोनों क्या होता है गुना हो जाता है दोस्तों। अगर इतना है अब प्लस फिर रहेगा क्या ए पर पावर एम एन, तो क्या होता है दोस्तों ये जो मेरा रहता है पावर एम एन, तो वो फिर पावर में हो जाएगा तो क्या ए एम ए एन एन एम या एम एन हो जाता है। तो इसी तरह मेरे तक दिया हुआ है एक्स पर पावर क्या दिया हुआ बी सी, क्या दिया हुआ बी सी, तो क्या बी और बी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों तो बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और सी है तो सी है क्या तो सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बी और सी हो जाएगा सी स्क्वायर हो गया दोस्तों, माइनस में है तो माइनस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब क्या कहता है इस पर भी पावर सेम है तो क्या हो जाएगा प्लस, गुना में रहता है तो प्लस हो जाता है, जैसे यहाँ पर गुना में रहेगा तो ये गुना में रहता है तो क्या होता है ये गुना में रहता है तो वहाँ पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो गुना में है तो पावर क्या होता था जुड़ जाता है, तो पावर फिर वही लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर गुना में है तो गुना में पावर क्या होता है फिर जुड़ता है तो फिर जोड़ के चिन्ह देंगे, और क्या लिखा हुआ अभी
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो ए स्क्वायर देखिए यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में, तो कट गया। बी स्क्वायर देखिए यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में, कट गया। सी स्क्वायर देखिए यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में, कट गया। तो एक्स पर पावर क्या हो गया तो 0, एक्स पर पावर 0 का मान क्या होता है तो 1 होता है। तो बी इज राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और 64 देखते हैं। 64 क्या करा दोस्तों, 4 पर पावर क्या दिया हुआ दोस्तों, इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 64 एक्स क्यू, क्या लिखेंगे दोस्तों 64 एक्स क्यू लिखेंगे, 64 एक्स क्यू बटा क्या लिखेंगे, भागा है तो भागा नीचे बटा हो जाता है 27 ए माइनस क्यू लिखेंगे, ठीक है। इतना पावर आ गया -2/3 है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं क्या दोस्तों, इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 64, इसको जो ये जो माइनस में है दोस्तों तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोई भी संख्या अगर माइनस में आता है उसको क्या लिखते हैं -3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/3, तो ये प्लस में जाता है दोस्तों। तो उसी तरह क्या करेंगे इसको, ये जब 27 को क्या लिखेंगे 27 को क्या लिखेंगे 27 बटा ए पर पावर 1/3 लिखेंगे। तो ये क्या होगा, नीचे वाला मान क्या होता है मेरा ऊपर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। नीचे वाला मान क्या हो जाएगा, यहाँ बटा है दोस्तों तो ये ऊपर चल जाएगा, ऊपर क्यों बगा है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, ये हो जाएगा मेरा क्या, तो 64 एक्स क्यू बटा 27 और ये क्यू जो क्या हो जाएगा ऊपर में गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ए क्यू, ठीक है। अब ए क्यू जब कॉमा क्या निकलेगा, माइनस में ऊपर तो है ये कॉमन में, यहाँ पर क्या है -2/3 है, ठीक है। तो अब इसको क्या हो जाएगा, ये 4 के क्यू है, ये 3 के क्यू है, तो क्या यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों 4/3 का होल क्यू, फिर क्या है गुना में इस जो है ये एक्स भी है और ए भी है, तो एक्स ले लेते हैं और ए का होल क्यू है, ठीक है। इतना सभी पर पावर क्या है मेरा -2/3 है, क्या है -2/3 है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, अब स्क्वायर से ये जब स्क्वायर को इधर से बाहर निकालेंगे क्यू को तो ये क्या हो जाएगा 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस मेरा 2 बच जाएगा, तो माइनस समझिए मेरा -2 है। अब तब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 है तो कैलकुलेट कीजिएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो 4 -2 है तो -2 है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या है पावर में -2 है तो प्लस करने के लिए क्या होता है यहाँ ये सब मेरा सब फार्मूला उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और गुना तो गुना, और यहाँ एक्स है तो 1/x हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा ये 1/a लिख दीजिए, -a कर दीजिए, ठीक है। इतना तो इतना कर दीजिए, अब इतना प्लस स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब इसको जब करेंगे कैलकुलेट कीजिए तो क्या हो जाएगा ऊपर 3 × 9, ऊपर क्या हो जाएगा 3 × 9, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा 4 × 4 = 16 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ मेरा जो ये पावर है क्या हो जाता है, ये पावर जुड़ जाता है जाकर ऊपर में नीचे से जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा 4 × 4 = 16 गुना में रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो गुना में है ना दोस्तों, ये गुना में है तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो गुना में क्या हो गया तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरा 9 बटा कितना हो गया 9/16 एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 65 देखेंगे। 65 क्या कर रहा है, इतना में x + 1 से भाग देने पर बचने वाले से क्या होगा, देखिए दोस्तों x + 1 जो है x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो जहाँ पर x है वहाँ -1 रख दीजिए, तो -1 हो जाएगा क्यू, फिर हो जाएगा 2 -2 है गुने -1 के होल स्क्वायर, फिर +1 फिर -2, इतना है। अब कर लीजिएगा प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा तो ये माइनस में रह जाएगा, यहाँ पर 2 गुने ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि माइनस दो गुना होता है तो प्लस हो जाता है, लेकिन 2 गुने 2 तो माइनस फिर 2 हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या होगा, फिर प्लस क्या होगा +1 है, +1 है और 2 है, क्या है 1 और -2 है, 1 है और -2 है, तो 1 और -2 लिख दीजिए, -1 लीजिए और -2 लिख दीजिए, ठीक है। अब ये क्या है तो +1 है, क्या है यहाँ पे कुछ रहता है सही से लिखाया नहीं दोस्तों ना,
नहीं लिखा गया दोस्तों, क्या है इतने दूर तक था मेरा, क्या था ये तो मेरा उधर था, ठीक है। तो लिखा गया, क्या हो गया 2 और 2 4 और 2 6, तो माइनस क्या हो गया दोस्तों, -6 इज राइट आंसर, क्या हो जाएगा सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या है अगला। 66 कर रहा है, इतना के मूल सामान को एम के भाट क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना है एम का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये जो दिया हुआ दोस्तों क्या हुआ है, ये जो दिया हुआ है इतना बराबर 0 लिखा हुआ है, ठीक है, इतना बराबर 0 लिखा हुआ है। तो इसको क्या पर किस फॉर्मूला पर टूटेगा दोस्तों, तो ये जो निकलेगा मेरा b² - 4ac बराबर 0 जो होता है उसी पर टूटा हुआ है, ठीक है। मूल निकालने का फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, क्या होता है मूल निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, मूल निकालने का फॉर्मूला ये होता है। तो इसको लिखती चलिए लिखिए, तो b का मान क्या है, तो b का मान क्या है यहाँ पर, पहले 2 से भागा दीजिए, समय क्या करिए तो 2 में सबसे भागा दीजिए, तो 2 में इससे भागा देंगे तो क्या हो जाएगा e बच जाएगा, 2 कट जाएगा तो बचेगा x² प्लस ये हो जाएगा 4x, एक ये हो जाएगा m/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा इतना 2 से दोनों भागा देने पर क्या हो जाएगा भागा 2 करने पर, ठीक है। तो भाग करने पर 2 है, तो मेरा समीकरण क्या बच गया, मेरा समीकरण ये निकल के आया, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, x के मान क्या हो गया मेरा, तो b के मान क्या है 4, तो 4 के और स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और क्या है अब ये 4 है तो 4 लिखेंगे, माइनस में 4 है 4 लिखेंगे, और a के मान क्या है तो 1 है, गुना 1 कर दीजिए। और क्या है c का मान क्या है, तो c का मान m/2 है, क्या है c का मान m/2 है, तो m/2 गुना कर दीजिए, इसमें बराबर 0 लिख दीजिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो उसका हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4, ये इतना हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 4 का स्क्वायर तो ये 16 हो जाएगा, 16 - 4 तो 12 हो जाएगा, अब 12 16 - 4 तो 12, अब 12 भागा 2 तो क्या हो जाएगा 6, 4 चौका 16, क्या हो जाएगा दोस्तों 4 चौका, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में है तो 4 गुना -1/2 तो -2 हो जाएगा, -16 ये स्क्वायर जाएगा तो ये 16 हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा -4m/2, 4m/2 बराबर 0, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, तो LCM लगे तो क्या हो जाएगा 16 दूनी 32 माइनस क्या हो जाएगा 16 दूनी 32 माइनस 4m, 16 दूनी 32 माइनस 4m क्या हो जाएगा 16 दूनी 32 माइनस 4m/2, तो ये हो जाएगा मेरा क्या 32 माइनस 4m/2। चलिए दोस्तों फिर से देखिए करोड़ आ गया कहीं पे दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या आया था मेरा दोस्तों, क्या आया था मेरा 4m, क्या आया था 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 और क्या था m/2 था, इतने यही था ना दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए काटेंगे दोस्तों, 4 दूनी यहाँ पर काट नहीं रहे थे इसीलिए गड़बड़ा रहा था, 2 दूनी 4 तो -2 हो गया, और 2 गुने 1 तो 2a और 2 क्या हो गया तो 16 माइनस क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, ठीक है दोस्तों 16 - 2m, ठीक है। अब प्लस में लाना है तो 16 बराबर क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। अब काट दीजिए 8 दूनी 16 यानी m का मान क्या हो गया दोस्तों, तो 8 हो गया, क्या हो गया m का मान 8, बी इज राइट आंसर। चलिए तो आगे जाते हैं 67। तो एक किसी कार्य क्षमता को दुगनी है, एक की कार्य क्षमता क्या है तो एक की कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है, तो 20 से 2 गुनी, ठीक हो गया। तो कहता है दोनों मिलकर कार्य को 14 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर यहाँ काम कितना करता है, तो यहाँ काम करता है 3, दोनों यहाँ 14 हो गया और 3 हो गया, तो कितना हो जाएगा तो 42 काम कर गया, मेरा टोटल काम कितना हो गया 42 काम। कहता है दिनों में समाप्त कर लेते हैं, तो ये अकेला इसका कितने क्रम में करा, तो टोटल काम मेरा कितना 42 है, एक कार्य समय कितना है 2 है, तो काट के कितना हो जाएगा 21 दिनों में, बी इज राइट आंसर। चलिए तो आगे कहता है इतना का महत्व ज्ञात करें, इतना का महत्व ज्ञात करना है, क्या होता तो देखिए तो यहाँ पर कुछ अंक नहीं है, तो क्या हो सकता है सभी के साथ एक गुना होगा, क्या सभी के साथ एक गुना होगा, सभी साथ इसमें भी गुना होगा, तो एक से महत्व क्या हो जाएगा तो दोस्तों हमेशा एक ही होता है, तो क्या हो जाएगा सी इज राइट आंसर, क्या होगा तो सी इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नतर कहता है तो उतना को उतना से सरल करने पर क्या होगा, क्या हो जाता है, तो देखिए क्या होता है इतना को इतना से सरल करने पर क्या होगा,
तो देखिए दोस्तों लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ये 9x² प्लस 4x बराबर इतना बराबर इतना। देखिए दोस्तों ये मेरा नहीं लग रहा है कि ये मेरा ए का रोल है और ये मेरा बी का रोल है, और इसी को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 3 तिया 9 x² हो जाएगा और 4 चौक 16 और फिर क्या होता है ए बी होता है तो 4 तिया 12 हो गया दोस्तों। तो ये मेरा फार्मूला पर है, कौन सा फार्मूला पर है बता, समझ में आ गया क्वेश्चन समझ दोस्तों। तो क्या पर है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला पर है। क्या है, ये फार्मूला बराबर होता है इतना ही होता है, क्या होता है देखिए लिख देते हैं, ए प्लस इतना बराबर होता है ए प्लस बी के बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला पर मेरा है। तो देखिए ये जब इतना लिखा हुआ है तो सीधा सीधी लिख सकते हैं। तो ए के मान क्या हो गया मेरा 3a प्लस 4b, क्या है 3a प्लस 4b। तो इतना का स्क्वायर इतना ही का ही क्यू करना है, तो ये 3 प्लस 3x का क्यू कर दीजिए और प्लस क्या है b का मान 4 है तो 4 के क्यू कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27x और क्या हो जाएगा प्लस 4 चौका 16 चौका 64, ये ना होगा दोस्तों। तो मेरा क्या हो जाएगा 3 तिया 27x प्लस 64, तो बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों ठीक है कि बी है ना 27x क्यू, ठीक है, और माइनस 64 सॉरी प्लस 64 होगा दोस्तों। तो ये इज राइट आंसर, क्या होगा ये इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 67 70 क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन मेरा दोस्तों कहता है साइन 30 डिग्री, क्या दोस्तों साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री बटा 10 60 डिग्री। तो सबका मान रख दीजिए। तो क्या है साइन 30 डिग्री मान होता है 1 बटा 2, कॉस 45 डिग्री मान होता है 1/√2 और 10 60 डिग्री मान क्या होता है दोस्तों, तो √3 होता है। इतना का क्या है, इतना हो गया। अब इतना को क्या कर सकते हैं, तो बटा को नीचे तोड़ दीजिए तो 1/2 ये हो जाएगा क्या, फिर अंदर रूट हो जाएगा क्या, फिर 1 कीजिएगा तो 1 गुने क्या हो जाएगा अंदर√2, यहाँ पर भी गुना का चिन्ह हो जाएगा, गुना का चिन्ह रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ गुना हो जाएगा क्या, तो √3 है तो √3 नीचे रह जाएगा। इतना हो गया। अब इतना तो क्या हो जाएगा, तो 3 √2 गुने √2 तो क्या हो जाएगा √6, क्या हो जाएगा मेरा 1/√6 2 इंटू √6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू √6। और रूट इसको लिख सकते हैं किस तरह दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/√6 और √6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, दोनों पर गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर तो मेरा √6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर √6 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, तो √6 गुने √6 तो 6 हो जाएगा और 6 2 गुना है तो 6 दूनी 12 तो √6/12 इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों 6/12 इज राइट आंसर, तो ये इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों इस तरह से मेरा मैथ का सोल्यूशन समाप्त हो दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगा हो शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि कोई भी वीडियो डाउनलोड होने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अच्छा तरह से सोल्यूशन कर सकते हैं दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।